एक रात एक चोर एक घर में घुसा, दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट की आवाज से उसकी आंखें खुल गईं। चोर घबरा गया, लेकिन बुढ़िया बोली, डरो मत बेटा, लगता है किसी मजबूरी के कारण तुम ऐसा काम कर रहे हो। कोई बात नहीं, अलमारी में एक तिजोरी है, उसमें का सारा पैसा और गहना तुम चुपचाप ले जाना, लेकिन पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, वह सुनकर जरा मुझे उसका मतलब तो बता दो। चोर बुढ़िया की बातों में आ गया और चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने देखा कि मैं एक जंगल में खो गई हूँ। तभी एक कौवा मेरे पास आया और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पिंटू पिंटू पिंटू। बस फिर सपना खत्म हो गया और मेरी आंखें खुल गईं। जरा बताओ इसका क्या मतलब हुआ। चोर सोचने लगा। इतने में बुढ़िया का बेटा पिंटू अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर को जमकर पीटा। बुढ़िया बोली, बस करो, अब मत मारो। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और मारो, ताकि मुझे आगे से याद रहे कि मैं एक चोर हूँ, सपनों का मतलब बताने वाला नहीं। एक बूढ़ी औरत 2 लाख रुपए जमा करने बैंक जाती है। मैनेजर ने बुढ़िया से पूछा, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए। बुढ़िया बोली, मैं शर्त लगाती हूँ कि आपको भी शर्त लगानी है। मैनेजर बोला, नहीं। बुढ़िया ने कहा, वैसे भी आप मुझसे शर्त नहीं जीतेंगे। मैनेजर को गुस्सा आया और वह शर्त लगाने के लिए तैयार हो गया। बुढ़िया बोली, शर्त यह है कि कल सुबह 10 बजे मैं आपको 2 थप्पड़ मारूंगी और आपका पूरा शरीर हरा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको 10,000 दूंगी, और यदि ऐसा हो गया तो आप मुझे 10,000 रुपए देंगे। मैनेजर सोचा, ऐसा संभव थोड़ी है। उसने शर्त मान ली। अगले दिन बुढ़िया अपने वकील के साथ बैंक पहुंची और शर्त के अनुसार उसने मैनेजर को जोर से 2 थप्पड़ मारे। इतने में वकील दीवार से सिर पीटने लगा। मैनेजर ने बुढ़िया से पूछा, ये आपके वकील को क्या हो गया। बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली, मैंने इससे 20,000 रुपए की शर्त लगाई थी कि आज सुबह ठीक 10 बजे मैं बैंक के मैनेजर को 2 थप्पड़ मारूंगी। दोस्तों 3 लड़के थे। तीनों ने मिलकर एक बॉल खरीदी जिसकी कीमत 30 रुपए थी। तीनों ने 10-10 रुपए मिलाकर 30 रुपए दुकानदार को दिए और वो दुकान से जाने ही वाले थे। तभी दुकानदार को याद आया कि बॉल तो सिर्फ 25 रुपए की है। दुकानदार ईमानदार था, उसने तुरंत अपने नौकर से 5 रुपए लौटाने को कहा। जब नौकर ने 5 रुपए वापस किए तो तीनों लड़कों ने खुश होकर 2 रुपए टिप उस नौकर को दिए और 1-1 रुपए आपस में बांट लिए। कुछ देर बाद एक लड़का कहने लगा कि हमने तो 9-9 रुपए खर्च किए हैं, इसलिए बॉल की कीमत हुई 27 रुपए और फिर 2 रुपए नौकर को टिप दिए, मतलब हुए 29 रुपए। लेकिन हमने तो टोटल 30 रुपए दिए थे, आखिर 1 रुपया कहाँ गया। दोस्तों अगर आप समझ गए हैं कि 1 रुपया कहाँ गया तो जरूर बताइए, और अगर इसका सही जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन है।